नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है और कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आता है, किस यूनिट से आता है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोग किस तरह से पढ़ के हम लोग बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमने इसको 7 यूनिट में बांट दिया है। कितने यूनिट में डिवाइड कर दिया? 7 यूनिट में डिवाइड किया है। तो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, दूसरा यूनिट है अलजेब्रा, तीसरा यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा है ज्योमेट्री, पांचवा है ट्रिगोनोमेट्री, छठा है मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको पता ही होगा कि कितना कितना मार्क्स का आता है। टोटल हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम है। तो नंबर सिस्टम से हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6, ज्योमेट्री से 15, ट्रिगोनोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर। ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये न्यू पैटर्न है। तो इसके अकॉर्डिंग 80 मार्क्स हो गया हमारा। ठीक है, सब चैप्टर से पता चल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें हर क्वेश्चन में किस तरह से अलॉट किया रहेगा। यदि आप इसको ध्यान से देखिएगा तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपके पास, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन आपके पास 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा। और उसमें यदि हम देखते हैं, यदि कि आप हर क्वेश्चन में 2.5 मिनट लगाते हैं, यदि आप टाइम देते हैं हर क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे हम टाइम पर क्वेश्चन का लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल टाइम लिखा गया एक तरह से। तो यदि आप 20 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2.5 मिनट लगाते हैं तो आपके पास कितना मिनट्स होगा? 50 मिनट्स। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए टोटल, तो कितना मिनट्स होगा? 50 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए एक स्टार लगा हुआ है। स्टार यहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि इस बार से सीबीएसई क्या कर रहा है, केस स्टडीज का क्वेश्चन ला रहा है। किसका क्वेश्चन ला रहा है? केस स्टडीज का क्वेश्चन। तो केस स्टडीज का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 1 से 20 में, 1 से 16 तक तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा। केस स्टडीज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 17 से स्टार्ट होगा। उसको हम समझाते हैं आगे केस स्टडीज में किस तरह का रहेगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स हो गया आपके पास। अब आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास ऐसा क्वेश्चन कितना रहेगा, इसका नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन यदि आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आप 5 मिनट टाइम लगाते हैं तो आप सोचिए कितना टाइम लगा रहे हैं उसमें? 6 इंटू 5, 30 मिनट्स। कितना मिनट? 30 मिनट्स। अब 2 मार्क्स के बाद आते हैं हम लोग 3 मार्क्स पे। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास 7 क्वेश्चन आने वाला है। तो 3 मार्क्स का यदि हम 7 क्वेश्चन आ रहा है और पर क्वेश्चन हम 7 मिनट्स देते हैं तो 7 7 जा कितना होगा? 49 मिनट्स। 49 को हमने अप्रॉक्स कितना ले लिया? 50 मिनट्स। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। और पर क्वेश्चन हम यदि 5 मार्क्स का, उसमें हम 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हैं तो 3 क्वेश्चन में कितना टाइम लग जाएगा? 10 इंटू 3, 30 मिनट्स लग जाएगा आपके पास। तो अब यदि यहाँ पे टाइम को ऐड करें, ऐसे तो क्वेश्चन ऐड कीजिएगा तो टोटल 36 क्वेश्चन हुआ। और यदि यहाँ से आप टाइम को ऐड कीजिएगा तो 160 मिनट्स हैं आपके पास। ठीक है, 160 मिनट्स हो गया है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपके पास एग्जाम में कितना मिनट्स है? 180 मिनट्स है। मतलब अभी भी आपके पास 20 मिनट्स बचा हुआ है। तो ये 20 मिनट्स क्या है, हम इसको कम इसलिए लिए हुए क्योंकि ये इस 20 मिनट्स में आप मतलब चेक कर सकते हैं एक बार फिर से, या फिर जो नहीं अटेम्प्ट ले पाए हैं उसको आप फिर से अच्छे से अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आपके पास 20 मिनट्स हैंड्स में ही है, तो 160 मिनट्स में एक तरह से सारा पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहेगा। आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और पार्ट बी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह रहेगा। पार्ट ए देखिए 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। सेक्शन 1 कैसा क्वेश्चन होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप्स। इसमें कितना क्वेश्चन होगा? 16 क्वेश्चन होगा, 1 to 16। हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। अब आते हैं केस स्टडीज क्वेश्चन में। केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें 70 to 20 क्वेश्चन होंगे। मतलब 16 खत्म हुआ यहाँ पे, अब 70 से 20 सारा जितना 4 क्वेश्चन है सारा केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा। वो सारा क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हर में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है कोई भी 4। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 मार्क्स लिखा गया है। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं पैटर्न किस तरह से। अब देखिए पार्ट बी में यदि आइएगा आप, तो पार्ट बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा जो 21 से 26 तक रहेगा। 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पर क्वेश्चन। फिर आप आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो 27 से 33 तक रहेगा, वो आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 34 से 36 है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, ये था तो पैटर्न कि किस तरह से आने वाला है। देखिए सीबीएसई का ये जो सैंपल पेपर है क्लास 10 सेशन 2021 वहाँ से लिया गया है। देखिए ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड भी है और यही आप फॉर्मेट मान सकते हैं बेसिक का भी, यही फॉर्मेट रहेगा बेसिक का भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। जिस तरह यहाँ पे दिखा आपको सेम वही पैटर्न इसमें भी रहेगा, बेसिक में भी रहेगा। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेगा, टाइम आपको 3 आवर्स दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। पार्ट ए और पार्ट बी में अपना इंटरनल चॉइस रहेगा, मतलब इंटरनल मतलब क्वेश्चन में ही एक दूसरा क्वेश्चन दिया रह सकता है जिसको आपको सॉल्व करना होगा, एक को छोड़ देना होगा। पार्ट ए में देखिए इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 के पास कितना क्वेश्चन रहेगा, 16 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन, इसमें से आप 5 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें और रहेगा, आप या तो ये बनाइए या फिर ये सॉल्व कीजिए। हम बात करते हैं सेक्शन 2 में जो केस स्टडीज क्वेश्चन है, ऐसे आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4। जैसा आपने देखा भी था 17 से 20 तक केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 क्वेश्चन रहेंगे। हर केस स्टडी से 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स, 5 पार्ट्स सब पार्ट्स मतलब 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं आप उसको एक तरह से। आपको इनमें से इस 5 में से किसी भी 4 को अटेम्प्ट कर लेना है, एनी 4 अटेम्प्ट लेना है, एक को आप मतलब छोड़ सकते हैं। अब यदि हम पार्ट बी का डिस्कस करें तो पार्ट बी तो बता ही चुके हैं, 21 से 26 वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा जो 2 मार्क्स का रहेगा, 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा जो 3 मार्क्स का रहेगा, और 34 से 36 जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पे इंटरनल चॉइस की बात यदि करते हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगा आपको, 3 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन में, और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। ठीक है, ये रहे पैटर्न की बात कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा और कहाँ पे कोई किस चैप्टर से पूछा जाएगा कितने मार्क्स का। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग क्या करके मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली ये मैथ के लिए है, लेकिन आप और दूसरा सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो फाइनल टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स, आप यहाँ ध्यान रखिए कि इस तरीके को अपना के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पहला, क्लीन आंसर शीट एंड मार्जिन, आपको आंसर शीट किस तरह रखना है, क्लीन रखना है और मार्जिन के थ्रू रखना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लाइनिंग खींच के सवाल बना रहे हैं यहाँ पे, तो आप जैसे ही पहला क्वेश्चन बनाए यहाँ पे, ठीक है, आप जैसे ही पहला क्वेश्चन बनाए, देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, इसका आंसर आ गया आपके पास, आप तुरंत लाइनिंग खींच दीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्लीन आंसर शीट रहना चाहिए आपका और मार्जिन भी अच्छे से रहना चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो है डू नॉट स्किप स्टेप्स, आपको स्टेप्स को स्किप नहीं करना है। आप मतलब कि आप सोच रहे हैं कि इसमें तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या फॉर्मूला लगा देना है, तो डायरेक्ट आप लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और जो भी लिख रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि साइड में आप बता दें कि क्या किए हैं आप। अगला, क्लीन लेवल डायग्राम एंड ग्राफ्स, यदि आपके पास क्वेश्चन में कुछ डायग्राम आप बना रहे हैं या फिर ग्राफ बना रहे हैं तो वो क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कोई गलती करता है कि आंसर लिख देता है लेकिन उसका यूनिट नहीं लिखता है। जैसे मान लीजिए आपका आंसर है 15 मीटर, तो आप 15 लिख के छोड़ दिए, मीटर नहीं लिखे, तो आप ध्यान रखिए आपको मीटर लिखना है, उसका यूनिट लिखना है, जिस चीज़ में आ रहा है उसका यूनिट को लिखना है। डू नॉट यूज एनी एब्रीविएशन, ये भी ध्यान रखना है, एब्रीविएशन नहीं यूज करना है, एब्रीविएशन यूज नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, एब्रीविएशन यूज कर देता है सब कोई। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग आंसर, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि क्या बोल सकते हैं आप लोग, जैसे कि एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं हम लोग, तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट को EXP लिख दिए, ये नहीं करना है हम लोग को। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से उसका पूरा स्पेलिंग लिखना है, आपको नहीं लिखना है शॉर्ट में, आपको गलती नहीं करना है, एब्रीविएशन यूज नहीं कर लेना है। अंडरलाइन और हाईलाइट द आंसर, जब भी आंसर आ जाए, जैसे कि आपका आंसर आ चुका है तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए या फिर हाईलाइट कर दीजिए, बॉक्स में भर दीजिए, किसी तरह से आप ये हाईलाइट कर देना है आपको या फिर अंडरलाइन कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्या करना है, चेक ऑल द सॉल्यूशन एट द एंड में आपके पास टाइम बचा हुआ था तो आप सारा सॉल्यूशंस को एक बार ठीक से देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए कि क्या सही है या नहीं। इवन इफ यू थिंक यू आर राइट,
यहाँ तक कि यदि आपको लग भी रहा है सही है, फिर भी कम से कम एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो सही है या नहीं। इस कुछ तरीके को अपना कर आप अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो चैप्टर देखिए, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो जो चैप्टर था, जो जो पहले आसान चैप्टर होंगे उससे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, और ज़रूरत पड़ा तो उसका शॉर्ट नोट्स टाइप में सारा फार्मूला वगैरह एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग को किस तरह से प्लानिंग करना है बोर्ड के लिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।